नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। हालांकि ये बहस पूरे भारत की हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि हर जगह छात्र रहते हैं, हम भी और आप भी। और इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे सभी एक न एक समय छात्र थे। सबकी अपनी अपनी परेशानियां थी। हालांकि आज के प्रधानमंत्री ज्यादा सजग हैं और उन्होंने कई बातों को छात्रों के साथ साझा करते हुए उनकी परेशानियों का एक तरीका निकाला है कि उसे हम हल कर सकते हैं, खासकर जो दिमागी परेशानियां होती हैं उन्हें लेकर। लेकिन जब बात बाहर की परेशानियों को हो, कहने का मतलब ये कि जब मैट्रिक की परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट आता है, उसके बाद हम इंटर की तरफ बढ़ते हैं, +2 की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन, और उसके बाद ये अनंत तैयारियां की तरफ बढ़ता चला जाता, रोजगार तक ये बात आती है। लेकिन इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी। ये काफी एक भरा सा माहौल है और इसमें खुद की पहचान भी बनानी है, मुकाम तय करना है, किसी की परेशानियां ना हो, परिवार को भी देखना है। ऐसे में एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो ये जो अनंत परेशानियां हैं, आज इसी पर चर्चा होगी। हालांकि सबसे पहले हम जिन छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन बिहार के मैट्रिक की परीक्षा में किया है, उन सभी को हम शुभकामना देना चाहेंगे। और हमारे साथ चलिए गेस्ट का परिचय कराते हैं। प्रोफेसर एन के चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मनोज प्रभाकर, प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर कामेश्वर झा, उपाध्यक्ष बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद के हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय कुमार। तो ये जो हमारे साथ चार ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने दुनिया देखी है और जिस लाइन से हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि जिस धारा से हैं, उस धारा पर इनकी एक मजबूत पकड़ है। जितने भी लोग इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ चार लोग बैठे हैं। ये चार लोग उस रास्ते को, जिस रास्ते में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसे तय करने में आपकी मदद करेंगे और करते रहे हैं। और आज जो इनके सफेद बाल हैं, उन परेशानियों को हल करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, कुछ सीखते कुछ सिखाते आज इस मुकाम पर हैं। प्रोफेसर एन के चौधरी, सबसे पहले सर आपसे हम जानना चाहेंगे, अनंत परेशानियां हैं। 2 दिन से हम एक रिपोर्ट चला रहे हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं कि बिहार के कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर सेशन लेट हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नाम बड़े बड़े हैं। परेशानियां जब वहां पर हम ढूंढते गए तो हमें थोड़ा पीछे आना पड़ा और इस बीच में मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। जिन छात्राओं से उनके पारिवारिक परिवेश, सभी चीजों पर जब बातचीत कर रहे थे, तब हमें बराबर वो याद आ रहा था कि हमने तो रिपोर्ट चलाई है, अब इस बच्चे को यहां से उठकर वहां पहुंचना है जिसकी रिपोर्ट आज ठीक नहीं आई। ऐसे में ये बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, दुविधाओं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। बावजूद इसके क्या ग्राउंड जीरो पर यह इतना आसान हो पाएगा? प्रोफेसर साहब, आप किस तरीके से इसे देखते हैं, जरा बताइए इसके बारे में। आसान नहीं होगा विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। सवाल यह है कि क्या राज्य प्रायोजित शिक्षा, चाहे वो स्कूली स्तर पर हो, कॉलेज के स्तर पर हो या विश्वविद्यालय के स्तर पर हो, यह जो व्यवस्था है सक्षम है जिस संख्या में हमारे छात्र और छात्राएं उत्तीर्ण हो रहे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए? मेरा सीधा उत्तर है नहीं। आप देखेंगे कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। अभी आपने बिहार का अध्ययन करवाया होगा अपने रिपोर्टर से, तो पाया होगा जो प्रशासक होते हैं, हेडमास्टर्स होते हैं, वो उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। शायद सरकार इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन हकीकत यही है कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, हेडमास्टर्स के पद रिक्त हैं। कॉलेजेस जो हैं, यहाँ बैठे हुए हैं उच्च शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष माननीय प्रोफेसर कामेश्वर झा, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, बताएंगे आपको। आप इनसे पूछिए, सरकार की तरफ से शायद ये जवाब आपको दे पाए कि क्या प्रतिशत है महाविद्यालयों में शिक्षकों की, जितने पद सृजित हैं उसका कितना प्रतिशत शिक्षक आज हैं। मैं गुणवत्ता का प्रश्न तो उठा ही नहीं रहा हूँ, अभी संख्या का प्रश्न उठा रहा हूँ। विश्वविद्यालय में जो विभाग हैं, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आप जानना चाहेंगे कि कितने शिक्षक हैं। मैं केवल पटना विश्वविद्यालय, जो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है,
7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कंट्री का है और ब्रिटिश इंडिया का 8th ओल्डेस्ट। उसकी कहानी अगर कहूं तो मैं आज पटना विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, पीजी डिपार्टमेंट में था। मैंने उसके अध्यक्ष जिन्होंने आज चार्ज लिया, पूछा कि आपके साथ कितने शिक्षक हैं? जवाब मिला अकेले। मैं इतिहास विभाग के बगल का अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष रहा हूं पटना विश्वविद्यालय में, और इतिहास विभाग में बड़े बड़े इतिहासकार रहे, ऐसे अर्थशास्त्र में भी रहे, लेकिन इतिहासकार रामचंद्र शर्मा जी हाल में हुए, बहुत हाल में तो नहीं, लेकिन बहुत नाम आपने सुना होगा, के दत्त का नाम सुना होगा। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट का हेडशिप जब खाली हुआ 6 महीना पहले, तो इतिहास विभाग में शिक्षक नहीं थे। स्वाभाविक है, दूसरे विभाग से बोरो किया गया, उनको लाया गया। 2 दिन पहले मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में था, पटना यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में। अर्जुन प्रसाद जी वहाँ पर अध्यक्ष हुए हैं, तो मैं उनको आशीर्वाद देने, बधाई देने गया था। मेरे मित्र के लड़के भी हैं, तो वहाँ मुझे मिल गए संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। तो मैंने पूछा कि सुना है कि आप 2 विभाग संभालते हैं। कहा कि क्या करें सर, मैं तो संस्कृत विभाग का अध्यक्ष हूँ, बंगला विभाग में कोई नहीं है, तो मुझे वहाँ का भी अध्यक्ष बना दिया गया है और मैं बंगला जानता नहीं हूँ। तो ये तो मैंने कुछ नमूना कहा। आप यहाँ कामेश्वर झा जी, माननीय कामेश्वर झा जी से पूछिए। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल प्रोफेसर कामेश्वर झा जी, आप वो संख्या कितनी कम है। दूसरी एक लाइन का, जी एक लाइन कहना चाहूंगा जी। जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है, और एक लाइन या 2 लाइन में मैं अपनी बात खत्म करूं। गुणवत्ता का गंभीर प्रश्न है, चाहे स्कूली शिक्षा के स्तर पर हो, कॉलेज पर हो, यूनिवर्सिटी, और ये हमने पूरी तरह इसको ध्वस्त कर दिया है। हमने 2 दुनिया बना ली एजुकेशन की, एक अमीरों की और गरीबों की, और गुणवत्ता इतनी घट गई है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में भेजने के बाद 2 बार सोचता है। कॉलेज में भेजने में वो मजबूरी उसकी है कि भेजना है सरकारी कॉलेज में, ऑल्टरनेटिव नहीं है। यूनिवर्सिटी का वही हाल है, और ये सब का कारण है कि सरकार ने इसे वह प्राथमिकता नहीं दी विभिन्न कारणों से जो उसको देना चाहिए। और सरकार का मतलब होता है माननीय मुख्यमंत्री, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं। अगर एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है बिहार में शिक्षा का ध्वस्त होने के लिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। प्रोफेसर कामेश्वर झा, क्या है इसका सटीक जवाब? इतने सारे सवाल एक साथ, और ये अपने अनुभवों से, जिसे देखा, जिनसे बात की, और इस बातचीत के क्रम में जहां पर ये पहुंचकर जानने की जो कोशिश कर रहे थे, और बातचीत में ही वो अंश निकल कर चला आया, ये परेशानियों भरा है, अनंत परेशानियों भरा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्यों हो रहा है, और कौन कौन लोग हैं इसके पीछे जो गुणवत्तापूर्ण और ऐसी शिक्षा को लेकर परेशान नहीं होते हैं? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने न सिर्फ समसामयिक बल्कि दूरदर्शितापूर्ण एक विचार विमर्श का आयोजन किया, और उसमें पटना कॉलेज पटना के पूर्व प्रधानाचार्य को, बिहार के एक शीर्ष नेता लेकिन प्रखर बुद्धिजीवी, परंतु एक प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी, एक विचारधारा से प्रेरित बुद्धिजीवी को इसमें बुलाया, और उनके किसी बात का खंडन करना, मैं समझता हूं कि एक अग्रज की बात का खंडन करना मेरे लिए होगा। इसलिए मैं खंडन तो स्ट्रेट वे, सीधे तौर पर नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा जो निष्कर्ष उन्होंने, जो फंडिंग उन्होंने दिया, एक वह अन्यायपूर्ण फंडिंग उन्होंने दिया, वो न्यायोचित नहीं था। जो उनके जैसे बुद्धिजीवी को ऐसा फंडिंग नहीं देना चाहिए। बिहार में 7,500 शिक्षक अभी आज के दिन कार्यरत हैं, और वो शिक्षक कार्यरत हैं, उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में नियुक्ति जो हुई है, वो उसी व्यक्ति को उसका सारा श्रेय है कि उन्होंने एक कलम से, जब रिक्ति थी, वैसी रिक्ति जिसकी उन्होंने चर्चा की, तो 3662 नियुक्तियां उन्होंने
बिहार लोक सेवा आयोग तो सर से सवाल कराई। है कि क्या वो कलम और पेपर क्या पर भी होने में 1.5 नियुक्तियां वर्ष हैं लगा? या फिर वो प्रोफेसर साहब पढ़ा भी रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि अभी तो जो स्थिति उन्होंने बताई ठीक नहीं, है, वो हम नियुक्तियां- वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर नवल किशोर जो बता रहे हैं, वैसी स्थिति में अपने विषय को छोड़कर बांग्ला पढ़ाने की व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? अगर इस बात में दम है तो इसका खंडन कीजिए आप। मैं इसमें आपसे थोड़े धैर्य की अपेक्षा करूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा, जिस 3662 नियुक्तियों की हमने चर्चा की बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, 84 नियुक्तियों की अभी मैं चर्चा करूंगा जो अभी पाइपलाइन में है, बिहार सरकार से होके यूनिवर्सिटी जा रही है, जो बिहार के विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने किया। मैं नहीं समझता हूं भारतवर्ष के किसी खंड में, किसी भाग में इससे ज्यादा निष्पक्ष और प्रतिभावान लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। अगर एक व्यक्ति आपको सितारा जैसा नजर आवे पूरे विभाग में, पूछिएगा कि ये कब से हैं, तो पता चलेगा हाल में जो बीपीएससी ने नियुक्ति की उसी नियुक्ति से अपॉइंटेड है। इतने टैलेंटेड, जीनियस वर्ड तो मैं नहीं लेकिन कहूंगा। यहां तो सवाल प्रोफेसर इतने इनके चौधरी पूछ अच्छे, रहे हैं, गुणवान। कहां नियुक्तियां हुई हैं, कहां? विवेक जी, हाँ, क्योंकि जी। बार बार मेरा नाम, गिव मी द नंबर मिस्टर वाइस चेयरमैन, कितनी रिक्तियां हैं विश्वविद्यालयों में, कितने लोग हैं आज, उनके आप प्रतिशत बताएं। गोल मटोल बात मैं नहीं चाहता हूं, कितना % वैकेंसी फिलअप है और ऑन रिकॉर्ड बताएं, क्योंकि आप बहुत ही सम्मानित और लाइए जरा स्क्रीन पर लाइए रिस्पॉन्सिबल प्रोफेसर कामेश्वर झा और इनके चौधरी जी को। नंबर वन। जी। एक दूसरी बात, प्रोफेसर कामेश्वर झा जी, बीपीएससी से नियुक्तियां जो हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, आप बढ़िया शिक्षक हैं। व्हाट अबाउट प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, व्हाट अबाउट रीडर्स? कितने वर्ष से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कितने साल से लटका हुआ है कि स्क्रूटनी नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में, स्टेट सर्विस कमीशन? क्यों नहीं 1.5 साल से पढ़, क्यों नहीं गेस्ट फैकल्टी की अपॉइंटमेंट हो रहे हैं? क्यों विभाग का विभाग शिक्षक विहीन है ही नहीं शिक्षक? गुणवत्ता की तो बात छोड़ दीजिए, गिव मी द नंबर, आप व्हाइट पेपर दीजिए। और मैं आपका बहुत व्यक्तिगत रूप से सम्मान कर रहा हूं, लेकिन बिहार की जनता जानना चाहती है क्यों इतिहास विभाग में बाहर से लाना पड़ा, उस विभाग में जहां आर शर्मा, क्यों बंगला का विभाग, संस्कृत को केवल पटना यूनिवर्सिटी की बात है, क्यों मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जहां से मैं आया हूं वहां एक ही शिक्षक हैं? आप क्या कर रहे हैं? यहां रेगुलर पोस्ट हुआ करते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर। पिछले वर्षों से प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई है। ये लेक्चरर को, जिसको आज असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हो, नियुक्ति सबसे कनीय स्तर पर है। व्हाट अबाउट रीडर्स, व्हाट अबाउट प्रोफेसर्स? और क्यों 1.5 साल से नियुक्ति नहीं हुई है? यहां लड़के मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी यहां मेरिट की कमी नहीं है और उनकी नियुक्ति ये नहीं हो रही। आपका सर, गेस्ट लेक्चरर आपका विचार सर यथार्थ से परे है। गेस्ट लेक्चरर का कितने दिन से नहीं हुआ है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, और इनको किसकी जिम्मेवारी? वाइस चांसलर पर। जी कामेश्वर झा जी, ये वाइस चांसलर अपनी बात रखिए। मोस्ट मेनी ऑफ देम आर इनएफिशिएंट, करप्ट टू द कोर। भ्रष्टाचार कौन बहाल करता है इन कुलपतियों को? माननीय मुख्यमंत्री सर किस को तरह मैंने पर अग्रज कहा, चांसलर उनकी करते बात हैं? में मैं दखल क्यों नहीं दूंगा। गंभीर आरोप लग रहे हैं? अग्रज के मगर बात जी को बोलने मैं दीजिए। उस आवाज में मैं जाइए, काट मुझे नहीं बोलने करूंगा। दीजिए। मेरी आप आवाज जवाब दीजिएगा। क्यों मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आज तक जेल नहीं गए? कौन बचा रहा है उनको? बताइए। नहीं ठीक है, ये विषय नहीं ठीक है, अगर आप इसको अलग से discuss विचार करते देंगे हैं। प्रोफेसर इनके चौधरी जी। लेकिन पठन पाठन और छात्रों की परेशानी को लेकर जब हम बैठे हैं तो यहाँ शिक्षकों की कमी भी है, और जिस तरीके से नियुक्तियों की बात चल रही है तो उसका सीधा जुड़ाव होता है। किस पर क्या एक्शन हो रहा नहीं हो रहा, ये बाद में देख लेंगे। हाँ कामेश्वर झा जी, बहाल करने के लिए एक मिनट सर, एक मिनट। कामेश्वर झा जी, एक छोटी सी बात जरूर बताइए, इस पर टिप्पणी कीजिए। जी हाँ, आप स्पेसिफिक जिस एक बात की चर्चा सर ने की, सबसे बड़ा तो अत्याचार सर ने किया, जिस व्यक्ति के कारण मैं कहता हूं कि आज 0 से 50% पर शिक्षकों की नियुक्ति गई है। नियुक्ति जब मैं कहता हूं तो जिसको कल सर के जमाने में लेक्चरर कहते थे वही आज असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ गया। नियुक्ति वहीं से शुरू होती है। नहीं तो इस बीच में शिक्षा किसकी खराब हो रही? इस बीच में नियुक्तियों के इस घालमेल में
कौन खराब हो रहा है, किसका भविष्य चौपट हो रहा है? हमारे साथ डॉक्टर मनोज प्रभाकर भी है, प्रोफेसर पटना विश्वविद्यालय के। अभी 2 दिन डॉक्टर, पहले एक मिनट सर, डॉक्टर मनोज प्रभाकर हमारे न्यूज़- साथ हैं। डॉक्टर मनोज प्रभाकर बताइए जरा, इसे जो चीजें हैं, वस्तु स्थिति है, उसमें छात्रों का भविष्य तो अनंत अंधकार की तरफ बढ़ रहा है, इससे कहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और 2 दिन से जो रिपोर्ट हम चला रहे हैं सेशन लेट की, वो बात भी यहां पर है। तो कैसी पढ़ाई हो रही है बिहार में, जरा बताइए, क्योंकि इस बार वो जो तो आएगी अगर हम चर्चा में। मैट्रिक से शुरू करेंगे तो उन लड़कों ने खुद मेहनत की है, प्रोफेसर साहब। सारे जो विद्यालय में पढ़ रहे खुद मेहनत उन्होंने की है, 2 साल से तो स्कूल ही बनता। जी डॉक्टर मनोज प्रभाकर। धन्यवाद विवेक जी। मेरा मानना, जो शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न तो है, लेकिन जिस तरह के कारणों की बात की जा रही है, मैं उनसे थोड़ा डिफरेंट ये रखता हूँ। मेरा मानना है कि ये जो गुणवत्ता का प्रश्न है, उसको सुधारने के लिए संस्थागत प्रयास की ज़रूरत है। इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। केवल किन्हीं को ब्लेम करने से बहुत आउटकम नहीं निकल पाएगा। हमारा मानना है कि जो गुणवत्ता से संबंधित जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जैसे हम बात करें विश्वविद्यालय की, तो जो हमारा जो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, कुलपति हों या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, सारे लोग अगर मिलकर के प्रयास करते हैं तो गुणवत्ता में परिवर्तन लाया जा सकता है, गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि संख्या का प्रश्न तो है, संख्या को डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभागों में प्रोफेसरों की संख्या जो है वो कम है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि जो गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से इन चीजों को दूर करने का प्रयास किया गया है, वो नाकाफी है। तात्कालिक उपाय ही मान सकते हैं, बिल्कुल परमानेंट नाकाफी इसका है। आप solution डायरेक्ट नहीं हो सकता बिल्कुल है, सीधा क्योंकि- बोलिए, नाकाफी है। हाँ नाकाफी, हाँ वो नाकाफी है, क्योंकि जब किन्हीं की जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उनको लंबे समय तक अगर भविष्य नहीं दिखेगा, तो वो उस गुणवत्ता के साथ शिक्षण पठन पाठन कार्य नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक छात्रों का सवाल है, तो छात्र जिस तरह से देखिए, हमारा अपना मानना है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ हद तक सुधार हुए हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम मानक, अगर अंतर्राष्ट्रीय मानक को देखेंगे, राष्ट्रीय मानक को देखेंगे, तो हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है अभी। और इसके लिए केवल अब सरकार से ही अपेक्षा करें वो काफी नहीं है। ठीक है, माइनस से 0 पर पहुंचे। डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओवरऑल डॉक्टर संजय कुमार, हमें जरा बताइए, ओवरऑल बताइए एकदम बिल्कुल, मैट्रिक की परीक्षा से लेकर रोजगार मिलने तक, ये जो लंबा जो एक वक्त होता है जिसके अंदर सिर्फ पढ़ाने की बात होती है, और विश्वविद्यालयों के अंदर से जो एक आम टीचर समझ पाएगा, प्रोफेसर इनके चौधरी समझ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनका अनुभव है। प्रोफेसर हमारे साथ मनोज प्रभाकर हैं, वो इन चीजों को झेल रहे हैं, तो वो इसलिए बात रख रहे हैं और छात्रों को इससे जोड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, हमें पूरे ओवरऑल, क्योंकि अभी जब मैट्रिक की परीक्षा जिन्होंने पास की, टॉपर हैं, बहुत कुछ जानना है उन्हें, बहुत पढ़ाई करनी है, लेकिन इतने हर्डल्स हैं, कैसे होगा ये सब? नहीं, एक सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा। इस पैनल में बैठे हुए सारे लोग भी इससे सहमत होंगे कि बिहार में टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सैंक्शन पोस्ट कितने हैं और उस पर नियुक्तियां कितनी अभी तक हुई है। कारण क्या रहा हो मैं नहीं जानना चाहता हूं, उस पर एक दिन हम लोग बात कर लेंगे कारणों पर। लेकिन क्या जो सैंक्शन पोस्ट भी हैं, क्या उन पर भी नियुक्तियां हो पाई है? अगर ये बच्चे जिस स्कूल से पढ़ कर के निकले हैं, हाई स्कूल में अभी +2 कर दिया गया है, क्या +2 में पढ़ाने वाले वहाँ शिक्षक हैं? प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को शिफ्ट कर दिया गया +2 में। अब जिनको प्राइमरी स्कूल का अनुभव है, वो +2 के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? परमानेंट हेडमास्टर साहब नहीं है जिनके जिम्मे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी होती है, या जो गाइडलाइन देते हैं कि कैसे स्कूल को रन कराना है, कैसे बच्चों के परफॉर्मेंस को बेटर कराना है। तो अगर ये चीज़ें हैं, ये कठिनाइयां हैं, कुलपति की नियुक्ति में किनकी भूमिका है, किस तरह के लोग बहाल हो रहे हैं, उनके अंदर में ईमानदारी है नहीं है, ये एक अलग विषय है। लेकिन अगर बच्चे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो तो अपेक्षा करेंगे ना कि हमारे डिपार्टमेंट में अब कितने शिक्षक हैं। अगर फिजिक्स पढ़ाना हो
पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो एक टीचर को मुझे पता है कि वो फिजिक्स का एक एक्सपेक्ट ही पढ़ा पाएंगे, उसके सारे एक्सपेक्ट को नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर किसी टीचर को इकोनॉमिक्स पढ़ाना है तो वो सारे इकोनॉमिक्स के सारे पार्ट को वो नहीं पढ़ा पाएंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है तो सारे पार्ट को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो अगर एक टीचर है, इसको कहते हैं काम चलाना। तो अगर शिक्षा का बजट आपका बढ़ रहा है और शिक्षकों की नियुक्ति आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी से कितने दिनों के बाद नियुक्ति हुई पता है सबको। ये विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कब ये डिफंक्ट कर दिया गया था, फिर इसको कब फंक्शनल किया गया, सबको पता है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग पर आप फिर जाकर के रुके ठहरे। तो शिक्षक को तो आपको देना पड़ेगा ना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया है या है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक नहीं है, तो कौन पढ़ाएंगे? आप इनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं कि हमने इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया। इनरोलमेंट रेशियो आपका बढ़ा, अटेंडेंस अगर बढ़ा, तो उनको पढ़ा कौन रहे हैं? पढ़ाने वाले कहाँ हैं? ये पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो कहाँ खड़े हैं? और इसके बाद आता है क्वालिटी एजुकेशन की, कि क्या वो जो विषय पढ़ा रहे हैं उनके अंदर में उस विषय को पढ़ाने की योग्यता है? बिल्कुल। क्या वो बच्चे जो आज मैट्रिक पास करने के बाद जो अखबारों में खबरें आई, उनके जो एस्पिरेशन थे कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये बनना चाहते हैं, क्या वो निर्माण करने वाले शिक्षक अभी वहां मौजूद हैं? जिस कॉलेज और जिस यूनिवर्सिटी की तरफ वो रुख करेंगे 2 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के बाद, तो शिक्षक तो आपको हर हाल में देना होगा। अब यूजीसी का ही देख लीजिए रिपोर्ट ना, कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटी का बिहार का, कि क्या उनका रिपोर्ट है बिहार के बारे में। तो अगर सरकार है, सरकार गार्डियन होते हैं, अगर ये कह रहे थे कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है, तो स्वाभाविक है कि जो मुखिया होंगे अपेक्षा तो उन्हीं से होगी, वही चीज़ों को तय करेंगे कि शिक्षा मंत्री से मिल करके कि हम कौन सा ये तरीका अपनाएं जिसमें कम से कम हम अपने छात्र को शिक्षक तो दे पाएं। अगर शिक्षक ही नहीं दे पाएंगे तो कैसे वो पढ़ाएंगे? या +2 में पढ़ाने के लिए अगर इस पैनल में 11-12 में प्रोफेसर कामेश्वर झा जी, आपसे बस अब जानना चाहूंगा, क्या अभी भी आप अपनी बात पर रिजिड हैं? क्योंकि जहां से बात हमने शुरू की, जिन परेशानियों को हमने देखा, ओवरऑल बात की, बहुत ही दिक्कत तो नहीं, देखिए नहीं, सुनिए साहब, सुन लीजिए। अभी देखिए, ये सवाल बच्चों के भविष्य का है, शिक्षकों की भी भविष्य का है, कॉलेज के भविष्य का है, और जो उसके स्थापना काल पर लगातार हम जो जयंतियां मनाते हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन क्या इस पर नेतागिरी सही है? ये तो बिल्कुल पब्लिक फोरम में बात है, सभी लोग जानते हैं, जितनी बातें कही गई कोई नई बात नहीं है। क्या अभी भी आप कहेंगे कि हमने ये नियुक्तियां, वो नियुक्तियां कहां हैं सर? इस बात को क्यों नहीं मानते ऑन स्क्रीन आप? देखिए, मैं सतही बात नहीं करूंगा और न मैं राजनीतिक बात करूंगा। मैं उसी सिलसिले में बोलूंगा, एक बुद्धिजीवी की ईमानदारी के साथ। अधिकारी मैं हूं, लेकिन अपने अधिकार की सीमा को भी लांघ कर सच्चाई की ओर मैं बढ़ूंगा। बढ़ने का मौका अगर आप देंगे और सर देंगे। हमारे पास 30 सेकंड है, आप अपनी बात को कहिए। मैं सच्चाई की ओर बढ़ूंगा। हाँ, आप 30 सेकंड है, आप कहिए सच्चाई। मैं कह रहा हूं सापेक्षिक रूप से कोरोना ने दुर्भाग्यवश बहुत कुछ हमारा लिया। न लिया होता तो हम 25% नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से कराए, 35% नियुक्ति अभी तक हम करा लिए होते बिहार राज्य सेवा आयोग से, विश्वविद्यालय सेवा आयोग से। नहीं हो सका। इसके बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू का जो अनुपात शिक्षकों का है, उस अनुपात से हम बहुत कम पर नहीं हैं। यूजीसी से पार्ट टाइम नियुक्ति गेस्ट टीचर की हुई है, 1600 गेस्ट टीचर भी बिहार में नियुक्त हुए हैं। अभी 2 दिन पहले आपने न्यूज दिया कि असेंबली में बहस हुआ है, इस पर प्रश्न के उत्तर दिए हैं माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने। उन्होंने फिगर दिया है कि हमारे यहाँ 8000 टीचर की, अभी 8000 टीचर कार्यरत हैं, 7993 उन्होंने असेंबली में कहा कार्यरत हैं। जो संख्या 50% से कुछ कम है संख्या में, डिसिमल में कम है। यह हमारा अनुपात है। विद्यार्थियों की संख्या सर एक आदत सी बन गई है।
छात्र ये आदत सी शिक्षक का बन गई है अनुपात। कि हम बराबर दूसरों से अपने अनुपात को मिलाते रहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं इनके बराबर, इनसे थोड़े कम है, ज्यादा है। नहीं, मैं लेकिन ये देखिए सर, स्वीकार हम करने जा रहा हूं। मैं ये प्रोफेसर स्वीकार सर करने झा जा जी, रहा हूं। हम ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे। जो तस्वीरें, जो रिपोर्ट हमारी हैं, उसके आधार पर हम ग्राउंड बात कर रहे हैं। रियलिटी पर हो मैं सकता है कि ये आपके स्वीकार पास जो करना परसेंट चाहूंगा है, कि आपके हमारा- हमारे की तरफ से जो परसेंट दिया गया, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन हमारी भी रिपोर्ट्स हैं, उस पर भी हम पूरे दमखम के साथ, मजबूती के साथ खड़े हैं। टीचरों नहीं, की आपके कमी एक है, प्रश्न को मैं टीचर्स स्वीकार की करूंगा। कमी है। ठीक है, और आप सर के संसाधन भी बेहतर प्रश्न करते को मैं जाइए, एक टीचर्स उत्तर नहीं को है। स्वीकार करूंगा। हाँ, तो इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। टीचर्स हैं, नहीं ठीक है, आप ध्यान लेकिन दीजिए। अनुपात ठीक है, एक रिपोर्ट और दिला विद्यार्थी दूंगा। का और टीचर का हम लोग- अनुपात। सुनिए सुनिए, न्यूज 18 एक जल्द ही एक रिपोर्ट और दिखाने वाला है आपको। ठीक है, उसमें और भी और ये जो पिक्चर है ना, और भी क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया आप सभी सच्चाई आने के का लिए हमारे दर्शन साथ कराएंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। लगातार खबरें जारी हैं।